गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो हम जो पढ़ने जा रहे हैं, दिस इज़ फॉर योर पीपल क्लास 11th। हम पढ़ने जा रहे हैं बाइनोमियल थ्योरम। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चों ने कहा था कि सर 11th की क्लास आप नहीं दे रहे। उसमें एक्चुअली रीज़न ये था कि नासिर सर आपको पढ़ा रहे थे, तो इसीलिए हमने सोचा था कि नासिर सर जो अपना पोर्शन है वो कंप्लीट करके फिर मैं आपको पढ़ा दूंगा। ठीक है, तो यहाँ से मैं उठा रहा हूँ फिलहाल आपको बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम को डिस्कस करने से पहले मैं आपको ये चीज़ आपको क्लियर कहना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों को ये चीज़ पता नहीं है, जिसमें हम पढ़ते हैं दो चीज़ें हैं, जबकि आपने पढ़ा होगा परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, वो आपको पता होगा, लेकिन दो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। एक तो फैक्टोरियल आपको पता होना चाहिए कि फैक्टोरियल क्या होता है। ठीक है, फैक्टोरियल को हम रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से। और दूसरा जो आपके पास एक फॉर्मूला आती है NCR, याद है किसी को किसके बराबर होता है? n क्या होता है? फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास n स्टूडेंट्स होंगे, आउट ऑफ दोज n स्टूडेंट्स मुझे करना है सिलेक्ट r स्टूडेंट्स को। ठीक है, तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं NCR। अच्छा, हम रिप्रेजेंट फिर जब मुझे r स्टूडेंट्स को करना है सिलेक्ट आउट ऑफ n स्टूडेंट्स, तो उसको लिए एक फार्मूला है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल इनटू n माइनस r फैक्टोरियल। यानी कि जो ऊपर होता है वो फैक्टोरियल, अपर इंडेक्स का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय लोअर इंडेक्स का फैक्टोरियल, फिर अपर इंडेक्स माइनस लोअर इंडेक्स का फैक्टोरियल, ये इस चीज के बराबर होता है। ठीक है, ये फार्मूला आप लोगों को याद रखनी पड़ेगी। जिसको ये चीज नहीं पता है तो बहुत ही मुश्किल होने वाला है फिर इसके लिए बाइनोमियल थ्योरम। सेकंड वन इज व्हाट? द फैक्टोरियल। अब फैक्टोरियल आप लोगों को पता होगा कि अगर मेरे पास n नेचुरल नंबर्स होंगे, इसको हम कैसे करते हैं? हम इसको करते हैं n इंटू n माइनस 1, एक एक कम करते जाएंगे, n माइनस 2 सो ऑन अप टू 3 2 एंड 1 तक। ठीक है, यानी कि अगर आप मल्टीपल करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 सो ऑन n माइनस 2 n माइनस 1 अप टू n तक। ठीक है, अगर आप इन सारे टर्म्स को मल्टीपल करेंगे, वहां जो वैल्यू होगा वो होगा किसका? वो होगा n फैक्टोरियल का वैल्यू। ठीक है, अब आपने देखा होगा कि n फैक्टोरियल जो होता है ना, ये होता है बराबर n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल भी कभी हम लिखते हैं। ठीक है, या फिर हम इसको इस तरीके से भी लिखते हैं n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल, ऐसे भी लिखा जाता है। फिर अगर आप फर्दर लिखेंगे n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 फैक्टोरियल भी लिखा जाता है। अब आप बोलेंगे सर इसको हम इस फॉर्म में कैसे लिखेंगे? ठीक है, n फैक्टोरियल कैसे आता है? n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी एग्जाम्पल के थ्रू समझाना चाहूंगा। अगर मैं यहाँ पे आपको ये चीज समझाना चाहूंगा कि 5 फैक्टोरियल अगर आप लेंगे, 5 फैक्टोरियल का मतलब क्या हो गया? 5 एक कम 4, उससे एक कम 3, उससे एक कम 2, उससे एक कम 1। ठीक है, दिस इज योर 5 फैक्टोरियल। यानी कि 5 फैक्टोरियल का वैल्यू इतना होगा, 5 4 3 2 इंटू 1, इसका मल्टीपल करेंगे वो इसका वैल्यू होगा। बट यहाँ पे कुछ और मैं आपको दिखाना चाहूंगा। अगर मैं 4 फैक्टोरियल लेना चाहूंगा, वो 4 फैक्टोरियल किसके बराबर आएगा? वो 4 फैक्टोरियल आएगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। वेरी गुड, है कि नहीं? ये तो बहुत इजी है, पर सर क्यों दिखा रहे? सर इसलिए दिखा रहे कि ये जो 5 फैक्टोरियल है, इसमें तो यही चीज भी है ना कि 4 फैक्टोरियल किसके बराबर होता है? 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। वो जो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 वो तो मेरे 5 फैक्टोरियल में भी है, तो मैं देयरफॉर इस 5 फैक्टोरियल को लिख सकता हूं ना, इट इज एक्चुअली 5 इंटू, और ये किसके बराबर है? 4 3 2 1। दिस इज एक्चुअली 4 फैक्टोरियल। दिस इज एक्चुअली 4 फैक्ट। अगर इस 5 की जगह अब आप n रखोगे तो आएगा n फैक्टोरियल इज इक्वल टू किसके बराबर है? 5। 5 किसके बराबर है? n। 5 किसके बराबर है? n इनटू क्या है? फिर मल्टीपल है 4 फैक्टोरियल, यानी कि 5 में से एक माइनस करो तो वही तभी तो आएगा 4। 5 माइनस 1 इज 4। यहाँ पे n है तो आएगा n फैक्टोरियल है। अगर 5 की जगह n रखोगे n फैक्टोरियल तो आता है बराबर वो 5। 5 किसके बराबर है? n इनटू किसके बराबर है? n माइनस 1, यानी कि 5 माइनस 1 तभी तो 4 फैक्टोरियल आ गया, तो यहाँ पे आएगा n माइनस 1 फैक्टोरियल। ये जो फॉर्मूला है। ठीक है, अगर आप फर्दर देखेंगे कि ये कैसे आता है, फिर अगर आप लेंगे 3 फैक्टोरियल को, 3 फैक्टोरियल होता है 3 इंटू 2 इंटू 1, है कि नहीं? तो वो यहाँ पे भी होता है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ ना फिर ऐसे 5 फैक्टोरियल को, मैं 5 फैक्टोरियल को ऐसे भी लिख सकता हूँ। किसके बराबर है? 5। फिर किसके बराबर है? देखो यहाँ पे 4 था, वो है बराबर 5 इंटू 4, लिखेंगे 4 इंटू, फिर ये जो टर्म है 3 इंटू 2 इंटू 1, 3 इंटू 2 इंटू 1 किसके बराबर है? 3 फैक्टोरियल। इजंट इट?
अब 5 की जगह अगर आप n रखोगे, अगर आप 5 की जगह क्या रखोगे, 5 की जगह अगर आप n रखोगे, जरा इसमें दे दो, जहां जहां 5 है उधर दे दो n, तो आएगा n फैक्टोरियल इज इक्वल टू किसके बराबर, 5 की जगह n रखोगे तो n, फिर है 4 यानी कि 5 माइनस 1 इज 4, 5 के बदले n तो आएगा n माइनस 1, फिर है 3 यानी कि 5 माइनस 2 इज 3, 5 माइनस 2 इज 3, तो यहाँ पे आएगा n माइनस 2 फैक्टोरियल। तो ये फार्मूला इस तरीके से आने वाली है, ठीक है। तो ये फार्मूलाज आपको याद रखनी पड़ेगी। NCR किसके बराबर होता है, ठीक है, n फैक्टोरियल किसके बराबर होता है, n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 3 2 1, ठीक है। ये दो फार्मूलाज आप याद रखेंगे। और किसके बराबर होता है, सेकंड चीज जो आपको याद रखनी पड़ेगी दैट इज 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू व्हाट, 1। अगर आपको याद होगा तो मैंने इसका प्रूफ भी दिखाया था आपको किस में, क्लास में, किया हाउ 0 फैक्टोरियल इज 1। तो यहाँ पे हमें वो चीज़ डिस्कस नहीं करनी है, हमें यहाँ पे डिस्कस करना है व्हाट, बाइनोमियल थ्योरम। लेकिन इसके साथ साथ मैंने आपको ये चीज़ें बता दी कि ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब हम अपने जो मेन टॉपिक है उस पर आएंगे हम कि बाइनोमियल थ्योरम का मतलब होता क्या है, बाइनोमियल का मतलब क्या होता है। बायो मीन्स टू, बायो मीन्स बाई, यानी कि बाई मीन्स टू, बाई मीन्स 2 का मतलब हो गया कि अब 2 से तो समझ आ रहा होगा, बाई जब 2 होगा तो उसका मतलब हो गया जिस एक्सप्रेशन में कितने टर्म्स होंगे, जिस एक्सप्रेशन में 2 टर्म्स होंगे, क्या होंगे, एक ऐसा एक्सप्रेशन, एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें कितने टर्म्स होंगे, 2 टर्म्स, उसको हम बोलते हैं बाइनोमियल। क्या बोलते हैं उसको, हम क्या बोलते हैं, बाइनोमियल। फॉर एग्जांपल मेरे पास होगा यहाँ पे x प्लस वाई, x प्लस यहाँ पे 2 डिफरेंट टर्म्स है, 2 डिस्टिंक्ट टर्म्स है, हम इसको बोलेंगे इट इज बाइनोमियल। क्या बोलेंगे, इट इज बाइनोमियल। फॉर एग्जांपल यहाँ पे होगा 5x माइनस 1/2, 5x माइनस 1/2, अगेन यहाँ पे इसको आप क्या बोलेंगे, दीज आर 2 डिफरेंट टर्म्स, दीज आर 2 डिफरेंट, तो हम इसको बोलेंगे बाइनोमियल, ठीक है। क्योंकि आप ऐसे देखेंगे sin x माइनस cos ऑफ y, अगेन 2 डिफरेंट टर्म्स, 2 डिफरेंट, तो जिसमें वो ऐसा एक्सप्रेशन, बाइनोमियल का मतलब क्या है, वो ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें कितने टर्म्स होंगे, 2 टर्म्स, उसको हम बोलेंगे बाइनोमियल। अच्छा, जिसमें अब सिर्फ सिंगल टर्म होगी, फॉर एग्जांपल ये होगा 3/2 इंटू वाई, या ये होगा 5x होगा, जिसमें एक ही टर्म होगी, जिसमें क्या होगी, एक टर्म होगी, उसको हम बोलते हैं मोनोमियल। क्या बोलते हैं उसको, हम बोलते हैं मोनोमियल। जिस एक्सप्रेशन में क्या होगा, सिंगल टर्म होगी, जिस एक्सप्रेशन में सिंगल टर्म होगी उसको हम क्या बोलते हैं, मोनोमियल। ये यहां तक क्लियर हो गया। अच्छा, जिसमें 3 होंगे, जिस एक्सप्रेशन में 3 टर्म्स होंगे, 5x प्लस वाई प्लस माइनस 6xy, फॉर एग्जाम्पल इस तरीके से आपके पास है 5x प्लस वाई माइनस 6xy, दीज आर 3 डिफरेंट टर्म्स। और जिस एक्सप्रेशन में, जिस एक्सप्रेशन में कितने टर्म्स होंगे, 3 टर्म्स होंगे, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्राइनोमियल, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्राइनोमियल। हमें यहाँ पढ़ना क्या है, हमें यहाँ पे पढ़ना है बाइनोमियल। क्या पढ़ना है, वो हमें ना ट्राइनोमियल पे जाना है ना मोनोमियल पे जाना है। एक्चुअली जब भी आप देखेंगे ना कि यहाँ पे जिस एक्सप्रेशन में मोर देन 2 टर्म्स होंगे, क्या होंगे, कुछ बुक्स में आपको ये भी दिखेगा, जिस एक्सप्रेशन में क्या होंगे, मोर देन 2 टर्म्स होंगे, कुछ बुक्स उसको बोलते हैं, वो होते हैं मल्टीनोमियल, मल्टीनोमियल, उसको हम क्या बोलते हैं, कुछ बुक्स उसको बोलते हैं जिस एक्सप्रेशन में क्या होंगे, मोर देन 2 टर्म्स। अब यहाँ पे तो मैंने बोला अगर मोर देन 2 मींस अगर 3 टर्म्स होंगे उसको हम बोलते हैं ट्राइनोमियल। लेकिन कुछ बुक्स आपको क्या बता रहे हैं, अगर किसी एक ऐसे एक्सप्रेशन में आपको कितने टर्म्स होंगे, आपके मोर देन 2 टर्म्स होंगे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं मल्टीनोमियल, ठीक है। तो यहां तक मेरे हिसाब से आपको समझ आया होगा व्हाट डू यू मीन बाय बाइनोमियल, व्हाट डू यू मीन बाय बाइनोमियल। अब इसके साथ है एक और चीज, व्हाट, बाइनोमियल थ्योरम, ठीक है। वहां तक पहुंचने के लिए थोड़ा आपको वेट करना पड़ेगा जब तक मैं आपको वो बता दूंगा व्हाट एक्चुअली इज बाइनोमियल थ्योरम। ये चीज तो आपको समझ आया होगा आई होप। तो हम आगे फर्दर जाएंगे। अब आपने देखा होगा कि अगर आपसे मैं पूछूं, चलो यहाँ पे एक डिस्कस करना करेंगे हम, अगर मैं आपको एक चीज पूछूं कि व्हाट्स एक्चुअली x प्लस वाई का होल स्क्वायर, याद है किसी को? कोई बोलेगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy,
इज इट? वेरी गुड। मैं इसको लिखूंगा एक पैटर्न में, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, इज इट? चलो मैं इससे पहले जो है मैं x प्लस वाई रेज पावर 0 अगर आपको बोलूं, एनीथिंग रेज पावर, सर एनीथिंग रेज पावर 0 इज 1, तो x प्लस वाई रेज पावर 0 है तो इसका तो बराबर होगा वैल्यू 1। वेरी गुड। अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज x प्लस वाई रेज पावर 1, तो क्या आएगा इसका आंसर? तो सीधी सी बात है सर, x प्लस रेज पावर 1 ये तो होता है x प्लस वाई। वेरी गुड। अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज x प्लस वाई रेज्ड पावर 2, तो हाँ आपने तो पढ़ा है, ये 8th क्लास से पढ़ रहे। व्हाट्स x प्लस वाई का होल स्क्वायर, दैट्स a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। वेरी गुड। अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट्स x प्लस वाई का होल क्यूब, ये भी तो पढ़ा है ना, a क्यूब दैट्स x क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, इज इट? कोई तो मुझे ऐसा भी बोलेगा सर मैंने तो ऐसे याद नहीं किया था, मैंने तो याद किया था a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। अरे भाई वो वही है, ये चीज वही है, लेकिन मैं इसको एक पैटर्न में लिख रहा हूँ। इसको पैटर्न में लिखने का मतलब क्या है, मुझे यहाँ पहुंचना है, बाइनोमियल थ्योरम पे मुझे पहुंचना है ना, तो मुझे इन फॉर्मूलाज को लिखना है किस में, एक पैटर्न में मुझे लिखना पड़ेगा ताकि मैं यहाँ पे पहुंचू। मेरा मकसद है बाइनोमियल थ्योरम आपको बोलना, ठीक है? अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज x प्लस वाई रेज्ड पावर 4, तो ये तो फॉर्मूला आपने याद नहीं की, ये तो फॉर्मूला आप लोगों ने याद नहीं की ना, पर फिर भी बोलेंगे सर कोई दिक्कत नहीं, हम तो इसको करेंगे। कैसे लिखेंगे? x प्लस वाई रेज्ड पावर 2 इंटू एक्स प्लस वाई रेज्ड पावर 2, इज इट? सर इसको एक्सपेंड करेंगे, इसको एक्सपेंड करेंगे, मल्टीपल देंगे तो हमें आएगा x प्लस वाई रेज्ड पावर 4 का वैल्यू। वेरी गुड, इंटेलिजेंट। अच्छा, अगर मैं आपको बोलूं what's x plus y raised power 15, what's x plus y raised power 15, फिर क्या करोगे? उसमें तो एक आधा दिन तो निकल जाएगा आप लोगों का इसको सॉल्व करने में, isn't it? चलो वेरी गुड, यहाँ तक तो मैं इसको रखूंगा। एक चीज हमारे पास आती है, ये जो है ना यहाँ पे कोफिशिएंट्स, ये जो इनके पावर्स होते हैं ना, ये जो 0 1 2 3 4, ये जो पावर्स होते हैं इनको हम बोलते हैं इंडेक्स। क्या बोलते हैं? जो यहाँ पे पावर होता है इसको क्या बोलते हैं? इंडेक्स। ना सी हियर, जब इंडेक्स 0 होता है ना, जब इंडेक्स क्या होता है, जब इंडेक्स 0 होता है तो आपके पास कोफिशिएंट क्या आता है? कोफिशिएंट आता है 1। मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा, कोफिशिएंट आता है 1। अच्छा, जब इंडेक्स 1 होता है, इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका कोफिशिएंट 1 है, तो कोफिशिएंट्स आते हैं 1 and 1। अच्छा, जब इंडेक्स 2 होता है, जब इंडेक्स कोफिशिएंट क्या होता है, यहाँ पे इसका कोफिशिएंट है 1, फिर आता है 2, फिर आता है 1, इज इट? मैं इसको थोड़ा बहुत गैप बना दूंगा। अच्छा, जब आपके पास इंडेक्स 3 है, बताओ कोफिशिएंट्स क्या है? एक तो सर है 1, दूसरा है 3, तीसरा भी है 3, फिर है 1। वेरी गुड। मैं बस 3 तक लेना चाहूंगा क्योंकि मैंने 3 तक लिया, 4 को तो मैंने आपको दिखाया नहीं इसका वैल्यू क्या आएगा, इजंट इट? अगर आप देखेंगे ना एक्चुअल में होता क्या है, पहले जो 1 है जिसका जब इंडेक्स 0 था, जब इंडेक्स 1 था तो 1 1। नेक्स्ट क्या होता है, ये 1 यहाँ पे हम लिखते हैं, ये जो 1 है ना इसको हम यहाँ पे लिखते हैं, फिर ये जो 1 + 1 इनको हम करते हैं ऐड। क्या करते हैं? इनको ऐड कर लेते हैं, इसको और इसको ऐड करेंगे, 1 + 1 = 2, फिर वापस 1 लिखेंगे, ये 1। फिर यहाँ पे भी ये 1 यहाँ पे आ गया, इन दोनों को हमने ऐड किया, 2 + 1 = 3, फिर इन दोनों को हमने ऐड किया, दैट्स 2 + 1 = 3, और फिर ये 1 यहाँ पे लिख दिया। और ये चीज होते क्या है, ये तो कोफिशिएंट्स है 1 3 3 1। अच्छा, 4 का तो अब मुझे पता चलेगा, सर कैसे पता चलेगा? ये अगर यहाँ पे इंडेक्स 4 होगा, ये 1 ऐसे ही लिखो, इसको इन दोनों को ऐड करो, इन दोनों को 3 + 1 = 4, इन दोनों को ऐड करो, 3 + 3 = 6, इन दोनों को ऐड करो, 3 + 1 = 4, ये जो 1 है इसको वापस लिखो। तो यहाँ पे फिर मैं लिख सकता हूँ कि जो x + y जो है उसको तो x + y raised power 4 है, इसको आप तो लिख सकते हैं इजीली। और एक और चीज है, इसको लिखने से पहले एक कुछ चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी। वो क्या है? देखो क्या है, जब यहाँ पे पावर 1 होता है, यानी कि जब इंडेक्स 1 होता है ना, तो 2 टर्म्स आते हैं, रिमेम्बर
जब इंडेक्स क्या होता है, जब इंडेक्स 1 होता है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने होते हैं, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं बराबर 2। जब इंडेक्स कितना होगा 2, देखो तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होंगे 3। नो सी, जब इंडेक्स 2 है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 1 2 एंड 3, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इज 3। जब अब इंडेक्स 3 होगा, जब इंडेक्स क्या होगा 3, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होंगे 4। नो सी, जब इंडेक्स आपके पास 3 है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने 1 2 3 4। ठीक है। अच्छा, अगर मैं इसी पे, चलो मैं 4 पे जाऊंगा, फिर मैं दिखाऊंगा आपको इससे आगे। जब आपके पास इंडेक्स अब 4 होगा, क्या होगा, इंडेक्स जब 4 होगा तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स तो फिर आपके पास आने चाहिए 5। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या आने चाहिए, एक तो ये चीज रखेंगे यार। दूसरा आप ये याद रखेंगे, जब भी आप करते हैं ना x प्लस वाई का होल स्क्वायर, तो पहली जो टर्म होती है ना उसका आता है स्क्वायर, नेक्स्ट टर्म का आता है 0। होता क्या है, जो पहली टर्म है उसके पावर डिक्रीज हो रहे हैं, उसके पावर क्या हो रहे हैं, और जो नेक्स्ट टर्म है प्लस जो नेक्स्ट टर्म होती है उसके जो पावर होते हैं वो इंक्रीज होते हैं। नो सी हियर, यहाँ पे स्टार्ट कहां से करेंगे, जो इसका पावर है, तो x को देंगे पावर 0, x को देंगे पावर 2, y का देंगे 0, y को क्या देंगे 0। फिर क्या होता है, फिर जो यहाँ पे प्लस 2, x का पावर क्या था पहले 2, अब इसका एक कम होगा, अब इसका एक क्या होगा 1, तो x का पावर आएगा 1, और y का पावर एक इंक्रीज होगा तो आएगा 2xy, 2xy। यहाँ पे ये जो 2 है ना, इट्स एक्चुअली द कोएफिशिएंट ऑफ दिस 2, रिमेंबर। अब यहाँ पे फिर क्या होगा, फिर जब x का पावर पहले 2 था, फिर x का पावर यहाँ पे 1 आ गया, और y का पहले 0 था, फिर y का पावर 1 आ गया, तो x के पावर डिक्रीज हो रहे, y के पावर इंक्रीज हो रहे। जो नेक्स्ट टर्म है x रेज़ पावर 0 आएगा, x रेज़ पावर 0, और y का पावर आएगा 2। बस यहाँ पे आपको स्टॉप करना है जो इंडेक्स है। सिमिलरली यहाँ पे देखो, ये जो 1 3 3 1 ये कोएफिशिएंट्स है, आपको देखना है अब क्या कि मैं x और y को कैसे लिखूंगा। x का पावर देंगे पहले 3, y का तो यहाँ पे 0, एनीथिंग रेज़ पावर 0 इज 1, इसलिए हम नहीं लिख रहे। ठीक है। फिर क्या होगा, x का पावर एक कम होगा तो आएगा x स्क्वायर, y का बढ़ेगा, पहले y का 0 था, अब आएगा y रेज़ पावर 1। फिर x का डिक्रीज होगा तो आएगा, x का डिक्रीज हो गया तो x, y का इंक्रीज होगा, यहाँ पे y था तो यहाँ पे y स्क्वायर आएगा। फिर x का डिक्रीज होगा, x रेज़ पावर 1 था, फिर आएगा x रेज़ पावर 0, x रेज़ पावर 0 इज 1। y का बढ़ेगा तो यहाँ पे y स्क्वायर था, फिर आएगा y क्यूब। सिमिलरली यहाँ पे होगा, अगर यही पैटर्न हम फॉलो करेंगे, पहले आप लिखेंगे कोएफिशिएंट्स, इसके जो x प्लस वाई रेज़ पावर 4 के कोएफिशिएंट्स ही आएंगे। देखो यहाँ पे x प्लस वाई के होल क्यूब कैसे आ गए, 1 3 3 1 1 3 3 1। ठीक है। अब 4 जब इंडेक्स होगा आएगा 1 4 6 4 1, इज इट। अब कैसे करेंगे, जो पहली टर्म है उसका पावर आएगा x रेज़ पावर 4, तो आएगा x रेज़ पावर 4, y रेज़ पावर आएगा 0, लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस साइन। अब x का पावर एक कम होगा तो आएगा x क्यूब, y का इंक्रीज होगा, यहाँ पे y रेज़ पावर 0 था, यहाँ पे आएगा y रेज़ पावर 1, फिर आएगा प्लस साइन, यहाँ पे 6 है। अब x का एक कम होगा तो आएगा x स्क्वायर, y का इंक्रीज होगा, y रेज़ पावर 2 था, यहाँ पे y रेज़ पावर 1 था, फिर आएगा प्लस बीच में साइन। फिर x का एक पावर कम होगा, 4 तो है ये, तो इसका कोएफिशिएंट है, फिर x का एक होगा कम तो x स्क्वायर के बाद आएगा x, और y का एक बढ़ेगा, यहाँ पे y स्क्वायर था, यहाँ पे आएगा y क्यूब, फिर प्लस, यहाँ पे कोएफिशिएंट 1 है तो x का पावर अब एक कम होगा, यहाँ पे x रेज़ पावर 1 है, फिर आएगा x रेज़ पावर 0, एंड x रेज़ पावर 0 इज 1, और y का एक बढ़ेगा, दैट्स y रेज़ पावर 4। तो दिस इज द फार्मूला फॉर x प्लस y रेज़ पावर 4। अच्छा, अब जब इंडेक्स 5 होगा, अगर फॉर एग्जांपल x प्लस y रेज़ पावर 5 होगा, कैसे करोगे, आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस ये करना है, यहाँ पे 1, इन दोनों को ऐड करो आप, 4 प्लस 1 इज 5, इन दोनों को ऐड करो, 6 प्लस 4 इज 10, इन दोनों को ऐड करो, 6 प्लस 4 इज 10, इन दोनों को ऐड करो, 4 प्लस 1 इज 5, और ये 1 वापस लिखो। ना सी अगेन, जब इंडेक्स 4 था टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होनी चाहिए थी 5, एक टर्म 2 3 4 5 आगे। अब जब इंडेक्स क्या होगा, अगर इंडेक्स 5 होगा, अगर इंडेक्स क्या होगा, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स फिर होने चाहिए 6। वो 6 आपको यहीं से पता चलता है, कहां से, जो इसके कोएफिशिएंट्स होंगे। अगर आप लिखेंगे a प्लस b रेज़ पावर 6,
उसको एक्सपेंड करेंगे, उसको क्या करेंगे, तो आप उसके कोफिशिएंट्स ये लेने पड़ेंगे 1, 5, 10, 10, 5, 1, ठीक है। तो यहाँ पे भी मैं इसको करना चाहूंगा, आएगा 1, फिर आएगा 5, फिर आएगा 10, फिर आएगा 10, फिर आएगा 5, फिर आएगा 1, इज इट? तो यहाँ पे प्लस होगा, सॉरी 1। अब इसको एक्सपेंड करो, जो फर्स्ट टर्म है उसको दे दो पावर, x रेज़ पावर 5 आएगा, x रेज़ पावर 5, y रेज़ पावर होगा 0, रिमेंबर दिस थिंग, प्लस फिर क्या होगा, x का पावर कम होगा, तो x5 था तो x रेज़ पावर 4 आएगा, एक एक कम हो जाएगा और एक एक बढ़ेगा, तो y का पावर एक बढ़ेगा तो आएगा y रेज़ पावर 1, फिर बीच में आएगा प्लस, x का पावर डिक्रीज होगा तो x रेज़ पावर 3, y का पावर इंक्रीज होगा जब यहाँ पे आएगा y रेज़ पावर 2, ठीक है। फिर प्लस आएगा यहाँ पे, x का पावर होगा डिक्रीज तो x का आएगा स्क्वायर, x का आएगा स्क्वायर, y का आएगा क्यूब, फिर x का एक और कम होगा, स्क्वायर के बाद आएगा x और y का एक बढ़ेगा, आएगा y रेज़ पावर 4 प्लस, फिर क्या होगा, x रेज़ पावर 0 दैट्स 1, x का डिक्रीज हो रहा है याद रखें, और y का इंक्रीज होगा, यहाँ पे आएगा y रेज़ पावर 5। व्हाट्स द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हियर, 1, 2, 3, 4 and 5, oh sorry 5, 1, 2, 3, 4, 5 and 6, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या होते हैं, 6। तो इससे आपको ये चीज पता चलता है, जब आपके पास टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n होंगे, सॉरी जब इंडेक्स n होगा, जब इंडेक्स क्या होगा, इस चीज को आप याद रखिए, जब आपके पास इंडेक्स 1 होगा, जब आपके पास इंडेक्स n होगा, इंडेक्स अगर n होगा तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो होंगे, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो होंगे वो होंगे बराबर n प्लस 1, क्या होंगे, जैसे यहाँ पे इंडेक्स 1 था, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इज 1 प्लस 1 इज 2, इंडेक्स 2 था, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स था 2 प्लस 1 इज 3, इंडेक्स 3 था, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स था 3 प्लस 1 इज 4, सिमिलरली व्हेन इंडेक्स इज n तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होंगे कितना, n प्लस 1। अच्छा ठीक है, हमने तो 1 पे किया, हमने 2 पे भी किया सर, हमें तो अब चला पता x प्लस वाई रेज़ पावर 4 का भी पता चला, x प्लस वाई रेज़ पावर 5 का भी चला, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे अब 6 लिखना चाहूँगा कि जिसका इंडेक्स 6 होगा, आपको यही पैटर्न फॉलो करना पड़ेगा, 1, 5 प्लस 1 इज 6, 5 प्लस 10 इज 15, 10 प्लस 10 इज 20, 10 प्लस 5 इज 15, 5 प्लस 1 इज 6 और ये 1 वापस आएगा, ओके ठीक है। बट ये कहां तक जाएगा, अगर मैं दूंगा ऐसे x प्लस वाई रेज़ पावर 50, तो आपको तो फिर जाना पड़ेगा बराबर 50 तक, आपको बराबर जाना कहां जाना पड़ेगा, 50 तक। चलो 50 को तो बड़ा नंबर है, अगर मैं दूंगा इनफैक्ट 15 x प्लस वाई रेज़ पावर 15, तो भी तो वो लंबा जाएगा, पहले 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 पे जाएंगे, फिर कोफिशिएंट्स देखेंगे, कोफिशिएंट्स के बाद आप उसको कर सकते हो। बट ये जो है ये थोड़ा बहुत टाइम खाएगा, ये तो बस 6, 7 तक तो चलेगा, ठीक है। अगर आप 7 भी लेंगे, इंडेक्स 7 तो भी चलेगा, ठीक है। इस चीज को हम बोलते क्या है, पहले ये जो मैंने किया 1, 1, 1, 1, इन दोनों का ऐड 1, फिर ये 1 वापस, ठीक है, 1, 2 प्लस 1 इज 3, 2 प्लस 1 इज 3, ये 1 वापस, 1 यहाँ पे, 3 प्लस 1 इज 4, 3 प्लस 3 6, 3 प्लस 1 इज 4 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है। ये एक ट्रायंगल, आपको नहीं लग रही ये एक ट्रायंगल जैसी बन रही है, ये एक ट्रायंगल जैसी बन रही है, इज़न्ट इट? ये आपको नहीं लग रहा है ये एक ट्रायंगल जैसी बन रही है, तो इसको हम बोलते हैं पास्कल्स ट्रायंगल। ये आपने फिजिक्स में भी पढ़ा देखा होगा, इसका नाम पास्कल्स लॉ है फिजिक्स में भी। तो यहाँ पे एक्चुअली ये एक मैथमेटिशियन था जिसका नाम था पास्कल, तो इसने ये चीज बना दिया, इसने ये चीज क्या बना दिया कि भाई इस तरीके से ये चीज आ सकते। बट ये पास्कल्स ट्रायंगल जो है ये लिमिटेड चीज के लिए आप ले सकते हैं, जैसे मैंने लिया 6 तक या फिर आप 7 तक ले सकते हैं। आप अगर यहाँ पे हाईएस्ट नंबर होगा, अगर इंडेक्स यहाँ पे 15 होगा, अगर आप 50 होगा, 100 होगा, 200 होगा, 500 होगा, तब तो पास्कल्स ट्रायंगल तो मतलब ये काम नहीं करेगा, ये बहुत टाइम खाएगा आपको उसका वैल्यू निकालने के लिए। अब उसके लिए एक फॉर्मूला है, उसके लिए एक फॉर्मूला है, एक थ्योरम है जिसका नाम पड़ा फिर बाइनोमियल थ्योरम। यानी कि बाइनोमियल थ्योरम अब आपको देता क्या है, यह आपको कोई भी इंडेक्स होगा, कितना ही बड़ा इंडेक्स होगा, बाइनोमियल 2 टर्म्स का, बाई मीन्स 2, ठीक है, बाई मीन्स 2, जब भी 2 टर्म्स का लेंगे एक्सप्रेशन, फिर उसका पावर इंडेक्स कितना ही बड़ा होगा वो आपको देगा क्या, उसका रिजल्ट देगा आपको विदाउट दिस यूजिंग पास्कल्स ट्रायंगल, और बिल्कुल चुटकी में आपको वो इसका आंसर देगा, ठीक है।
अच्छा, ये जो ट्रायंगल्स आ गए ना, ये जो कोफिशिएंट्स आ गए 1 1 1 2 1 1 3 3 1 1 4 6 6 1, ये एक्चुअली आया कहां से? अब ऊपर से तो टपका नहीं, ठीक है, कहीं ना कहीं से तो पास्कल ने भी लाया होगा कि किस तरीके से मैं इनको लिखूंगा, ठीक है, वो चीज मैं आपको यहाँ पे आप समझाने जा रहा हूँ, ठीक है। आई होप कि यहाँ तक तो आपको ये सारी चीजें समझ आई होगी कि पास्कल्स ट्रायंगल कैसे लाएंगे। x प्लस वाई रेज पावर 4 को अगर आपको करना, फॉर एग्जांपल अगर आपको मैं अब यहाँ पे दिखाना चाहूंगा, मैं इसको रब, चलो इसी को रब कर लेते हैं। अगर अब मैं आपको दूंगा यहाँ पे वैल्यू, फॉर एग्जांपल भाई x प्लस 2 जो है, x प्लस 2 रेज पावर 4 का वैल्यू निकालो, आप इजीली कर सकते हैं, इजंट इट? यहाँ पे क्या है, इसके साथ आप करोगे। अब x प्लस 4 के कोफिशिएंट्स पहले याद रखो, 1 4 6 4 1, ठीक है। x के पावर जाएगा 4, इसका बढ़ेगा, इसका आएगा 2 रेज पावर 0, फिर इसका एक कम होगा 4x क्यूब आएगा, फिर आएगा 2 का 2 अब इंट्रोड्यूस होगा, इंटू आएगा 2, ठीक है। मैं इसको अच्छे से लिखूंगा ताकि आप समझ जाए। पहले लिखेंगे कोफिशिएंट्स 1 4 6 4 1, क्या करेंगे, फर्स्ट जो है उसको पावर देंगे x रेज पावर 4, ये आएगा 2 रेज पावर 0, डेट्स 1 प्लस, फिर x का एक कम आएगा, आएगा x क्यूब, अब दूसरे का आएगा 2, यहां पे याद रखिए y के बदले 2 है तो आएगा 2 रेज पावर 1, डेट्स 2, ठीक है, इनटू आएगा 2 प्लस, फिर आएगा x स्क्वायर, क्या आएगा x स्क्वायर, x का डिक्रीज होगा और 2 का इंक्रीज होगा, यहाँ पे 2 रेज पावर 0 था, 2 रेज पावर 1, यहाँ पे आएगा 2 रेज पावर 2, ठीक है, फिर आएगा प्लस, x का पावर डिक्रीज हो रहा है, x का पावर क्या हो रहा है, डिक्रीज, और 2 का इंक्रीज हो रहा है, 2 रेज पावर 3, फिर क्या आएगा, x का डिक्रीज होगा, x रेज पावर 0, और यहाँ पे आएगा 2 रेज पावर 4, इसको आप सिंपलीफाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा किसका, x प्लस 2 रेज पावर 4 का, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस को, जब भी आप 4 5 6 तक देखेंगे तो यू डायरेक्टली यूज पास्कल्स ट्रायंगल, तो आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन मैं एक यहां पे क्या कह रहा था कि ये आए कहां से, ये जो पास्कल ने लगा लिए, ये जो कोफिशिएंट्स बोला कि आप इन फॉर्मूलाज में लगाएंगे, तो ये आए कहां से? देखो एक्चुअली मैं फिर से यही चीज लिखूंगा, पहले 1 था, जब इंडेक्स 0 था तो 1, जब इंडेक्स 1 था तो 1 और 1 कोफिशिएंट्स आ गए, जब 2 था तो 1 2 और 1 आ गया, जब इंडेक्स 3 था तो 1 3 3 1 आ गया, जब इंडेक्स 4 था 1 3 प्लस 1 इज 4, 3 प्लस 3 6, 3 प्लस 1 इज 4 1, जब इंडेक्स 5 था तो 1 5 1, 4 प्लस 1 इज 5 10 10 5 और 1, ठीक है। मैं बस यहां तक लेना चाहूंगा, मुझे एक्चुअली बताना है आपको कि ये आया कहां से। देखो वही फॉर्मूला जो आपको पता है, NC0 सॉरी NCR, NC किसके बराबर है, n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। यहां पे इंडेक्स क्या है, 0, n कितना है 0, ठीक है, 0 थिंग्स में से मुझे 0 लेने पड़ेंगे, तो यह आएगा 0C0, ये जो 1 है एक्चुअली इट्स नथिंग, इट इज एक्चुअली 0C0। जब इंडेक्स 1 है तो ये आता है 1C0, और यहां पे आता है फिर प्लस 1C1। आउट ऑफ 1 थिंग्स मुझे 0 करने हैं सिलेक्ट, आउट ऑफ 1 थिंग्स मुझे 1 सिलेक्ट करना है। फिर जब इंडेक्स 2 होगा तो आएगा 2C0, 2 में से मुझे पहले 0 सिलेक्ट करने, फिर 2 से मुझे करना है 1 सिलेक्ट, ठीक है, फिर 2 से मुझे क्या करने हैं, 2 सिलेक्ट करने। याद रखिए मैं दिखा रहा हूं ये 1 एक्चुअली क्या है, इट्स नथिंग, इट्स एक्चुअली 2C0, ये 2 क्या है, इट्स एक्चुअली नथिंग, इट्स 2C1, ठीक है, ये 1 नथिंग है, इट्स एक्चुअली 2C2। सिमिलरली यहां पे भी ये 1 जो है ये क्या था एक्चुअली 1C0, यहां पे 1 था, ये था एक्चुअली 1C1। सिमिलरली जब इंडेक्स 3 था तो पास्कल ने बोला कि एक्चुअली क्या था 3C0, 3C0 का ही वैल्यू आता है 1। फिर क्या किया, 3 आउट ऑफ 3 थिंग्स मुझे करना है 1 सिलेक्ट, आउट ऑफ 3 थिंग्स मुझे करना है 2 सिलेक्ट, आउट ऑफ 3 थिंग्स मुझे करना है 3 थिंग्स सिलेक्ट, क्योंकि n3 था, ठीक है। यहाँ पे जो NCR में जो है ना, NCR n जो है इट शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू r, रिमेंबर दिस, या तो इक्वल टू होना चाहिए r या तो ग्रेटर होना चाहिए, लेस तो कभी नहीं होना चाहिए। सिमिलरली यहाँ पे फिर पास्कल ने क्या कहा, ये तो जब इंडेक्स 4 होगा ये तो आएगा 4C0, 4 एक्चुअली आया कहां से, कहीं नहीं से आएगा, ये आएगा एक्चुअली 4C1 से। 6 कहां से आ गया, ये आ गया 4C2 से। ये कहां से आ गया, ये आ गया 4C3 से।
और 1 कहां से आ गई, ये तो आ गया 4 से। ठीक है, मैं बस इतनी दिखाऊंगा क्योंकि वो लंबा जाएगा आपको फिर समझाने में, आपको तो यहां पे ही समझ आएगा, आपको तो यहीं पे समझ। अच्छा ठीक है, ये 0 सर 1 कैसे है, आपको पता है फॉर्मूला एनसीआर एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। अब यहाँ पे n के बदले 0 दे दो और सी r के बदले आप 0 दे दो जहां n 0 होगा तो 0 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r भी 0 फैक्टोरियल, 0 माइनस 0 फैक्टोरियल। आपको पता है 0 फैक्टोरियल 1 होता है, 1 होता है, 0 माइनस 0 इज 0, 0 फैक्टोरियल इज 1, तो 1 अपॉन 1 इज 1, तो आ गया 1। जो पास्कल ने 1 दिया था दैट वाज नथिंग, दैट वाज एक्चुअली 0 जब इंडेक्स 0 था, जब इंडेक्स 1 था तो दिया 1C0। आपको तो ये चीज पता है ना, NC1 किसके बराबर होता है, NC1 होता है बराबर n के। कैसे, देखो मैं आपको ये दिखाऊंगा पहले। NC1 जो होता है, सॉरी NC1 होता है 1, देखो कैसे, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल इज 1 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। अभी मैंने दिखाया n फैक्टोरियल को मैं लिख सकता हूँ n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल, n माइनस 1 फैक्टोरियल। ये n माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आएगा n डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल इज 1 विच इज इक्वल टू n। ये चीज याद रखिए, NC1 होता है किसके बराबर, n। याद समझ आ रही, तो NC0 भी किसके बराबर होते हैं, जब भी आपके पास 0 होगा ना तो NC0 होता है बराबर 1 के। देखो कैसे, ये आएगा n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल इज 0, रिमेंबर ये फार्मूला लगाओगे, n माइनस 0 फैक्टोरियल, उसको लिखोगे n फैक्टोरियल डिवाइड बाय 0 फैक्टोरियल इज 1, n माइनस 0 इज n, और आएगा n फैक्टोरियल कैंसिल, 1 अपॉन 1 इज इक्वल टू 1। जब भी आप देखेंगे ना यहाँ पे होगा 4C0, 5C0, 6C0, 7C0, 100C0, ये हमेशा आएगा 1। तो क्या होता है, NC1 होता है n। अगर आप देखें, अगर आपसे मैं पूछूं व्हाट इज 100C1, इट इज इक्वल टू 100, आप सीधे बोलेंगे 100C1 is equal to what, 100, because NC1 is equal to n, तो यहाँ पे n के बदले है 100, यही केस यहाँ पे हो गया, n के बदले 1C0 is 1, और दूसरा NCN, ये चीज भी आप याद रखिए, NCN किसके बराबर होता है, ये दिखाऊंगा मैं आपको, ये होता है n फैक्टोरियल, n और n, यहाँ पे r के बदले n फैक्टोरियल इंटू n माइनस n फैक्टोरियल, यही तो होता है। दिस n इज योर r, इसमें दोगे n फैक्टोरियल जो अपर इंडेक्स है, फिर डिवाइडेड बाय द लोअर इंडेक्स का फैक्टोरियल, फिर क्या करना है, इंटू करना है अपर इंडेक्स माइनस लोअर इंडेक्स, वो आएगा n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल, n माइनस n इज 0, 0 फैक्टोरियल इज 1, ये n फैक्टोरियल कैंसिल, वो आएगा 1। तो 3 एक्सप्रेशंस यहाँ पे आपको मैंने बताए, एक तो कौन सा, NC0 इज 1, ये चीज, दूसरा NC1 इज n, तीसरा NCN is equal to 1, NCN is equal to 1, ये याद रखिए आप। अगर मैं कभी पूछूंगा व्हाट्स 100C 100, सीधे बोलेंगे आप 1। अगर मैं बोलूंगा व्हाट्स 4C4, तो लिखेंगे 1। व्हाट्स 3C3, आप बोलेंगे सीधे 1। बात समझ आ रही है। सेम केस यहाँ पे, अब जब इंडेक्स 2 था, पास्कल ने दिया था 1 2 1, मैंने क्या बोला, ये एक्चुअली यहां से आया था कि आउट ऑफ 2 थिंग्स यू हैव टू सिलेक्ट 0 पहले, फिर आउट ऑफ 2 थिंग्स सिलेक्ट 1, आउट ऑफ 2 थिंग्स सिलेक्ट 2, 2C0, मैंने अभी बोला NC0 होता है 1, तो 2C0 का वैल्यू आएगा 1। NC1 आ गया, NC1 होता है बराबर n के बदले क्या है 2, 2C1 आएगा 2, फिर NCN n भी यहाँ पे भी n, तो वो किसके बराबर होता है 1, तो आ गया 1 2 1। 3C0 NC0 1 लिखेंगे 1, 3C1 NC1 इज n के बदले 3, तो आएगा 3। लेकिन इसको आपने अब सॉल्व करना है। व्हाट्स 3C2, हम देखेंगे कहीं तो हम गलत नहीं कर रहे, क्या पास्कल ने तो बोला था यहाँ पे 3 आएगा, मैं बोल रहा हूँ 3 के बदले आएगा 3C2, मैं क्या बोल रहा हूँ 3C2। जब आप 3C2 को करेंगे ना, 3C2 को करेंगे तो आएगा 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 3 माइनस 2 फैक्टोरियल, इज इट, वो आएगा 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल को मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, 3 माइनस 2 इज 1, 1 फैक्टोरियल इज 1, तो 2 फैक्टोरियल कैंसिल, वो तो आ गया 3। पास्कल ने जो बोला था यहाँ पे जो है x प्लस वाई का होल क्यूब, यहाँ पे जो आएगा आपके पास क्या कोफिशिएंट आएगा 3, मैं बोल रहा हूँ 3 के बदले आप अगर अब लिखेंगे 3C2,
3c, तो आएगा 3c2 को जब मैंने एक्सपेंड किया वो वापस वही चीज आ गया 3। तो पास्कल ने ये चीजें जो है ना, ये कोफिशिएंट जो लाए वो एक्चुअली यहां से लाए, ठीक है। वो इसने कहां से लाए, पी एंड सी से। वो कहां से लाए, तो इस तरीके से जो है हमारा पास्कल्स ट्रायंगल बन जाता है। बट आपको मैं अब ये चीज बताने जा रहा हूं यहां पे। अब चूंकि हमारे पास तो पास्कल्स ट्रायंगल आप ले सकते हैं जब पावर 6 होगा, जब पावर 7 होगा, वहां तक तो आप ले सकते हैं। लेकिन व्हाट अबाउट जब आपके पावर, मैंने अभी दिया था 15 दिया था, क्या दिया था, तब आप नहीं कर सकते हो। तो मैं यहां पे एक जनरल केस लूंगा। अगर मेरे पास होगा x प्लस वाई रेज्ड पावर n, अब n तो कुछ भी हो सकता है ना, 1 भी होगा, 2 होगा, तो आप पास्कल्स ट्रायंगल लगा सकते हो। 3 होगा, पास्कल्स ट्रायंगल भी कर सकते हो। 4 5 भी, तो भी पास्कल्स ट्रायंगल तो पता है हमें है, इजंट इट। लेकिन अगर n अब 15 होगा, या n अगर अब होगा 50, 100 होगा, मतलब बड़ा सा नंबर, फिर तब क्या होगा, फिर तब क्या होगा। तो इसको आपने घबराने की जरूरत नहीं है। फिर देखो फिर क्या आता है। जब यहां पे क्या था, इंडेक्स 4 था, यहाँ पे 1 था ना, तो 4c0 लिखा था। जब आपके पास इंडेक्स 4 था, याद रखिए, तो मैंने लिया था 4c0। ये जो 1 था इसको मैंने लिखा था 4c0, 4 को मैंने लिखा था 4c1, 6 को मैंने लिखा था 4c2, 4 को मैंने लिखा था 4c3। यहां पे फिर से 1 था, यहां पे क्या था 1, और 1 को मैंने लिखा 4c1। जब इंडेक्स 4 था, यहां पे इंडेक्स है n, याद रखिए। मैंने कोफिशिएंट 1 के बदले लिखा था 4c0, अब 4 के बदले n, तो आप लिखोगे nc0। पहले मैं बस कोफिशिएंट्स लिखूंगा, फिर बाद में ये इनका लिखूंगा x और y क्या आएगा, फिर प्लस, फिर लिखा था मैंने 4c1, क्या लिखा था, यहां पे आएगा nc1, फिर आएगा nc2, फिर कहां जाएगा प्लस, फिर आएगा nc3 प्लस, फिर कहां तक जाएगा, लास्ट तक वो कहां गया था, वो गया था 4c4 तक। तो ये लास्ट जाएगा ncn तक। ये कहां से कहां तक जाएगा, ncn तक, क्योंकि यहां पे देखो ये गया लास्ट पे। जब इंडेक्स 1 था 1c1 पे, जब इंडेक्स 2 था तो 2c2 पे एंड हो गया, जब इंडेक्स 3 था तो 3c3 पे हो गया, जब इंडेक्स 4 था तो 4c4 पे, जब इंडेक्स n है तो ये एंड होगा ncn पे। ये तो हमने कोफिशिएंट्स निकाले आपके किसके, जब आपका पावर n होगा, जब आपका पावर कितना होगा। अच्छा x और y के तो आपको पता ही है क्या होता है। x को, x का पावर जो है वो n से स्टार्ट होता है, y का तो ये जो है y आएगा 0, x का आएगा n, तो y रेज पावर 0 लिखने की जरूरत है ही नहीं। फिर क्या होता है, x के पावर्स होते हैं डिक्रीज, x के पावर्स क्या होते हैं, आएगा डिक्रीज n-1, y का पावर होता है इंक्रीज। x का पावर होगा डिक्रीज, यहां पे आएगा n-2, y का पावर होगा इंक्रीज, आएगा y रेज्ड पावर 2। फिर nc3 लिखा मैंने, x का पावर होगा डिक्रीज, x रेज पावर n-3, y का पावर होगा इंक्रीज, फिर प्लस आएगा nc4, nc5, nc6, nc7, nc8, 9, 10 सो ऑन, लास्ट में जाएगा ncn। ncn में आएगा क्या, x का पावर आएगा 0, x का पावर क्या आएगा 0, और y का पावर आएगा n। तो ये चीज आपके पास आएगी, और इसी एक्सप्रेशन को हम बोलते हैं बाइनोमियल थ्योरम। इसी एक्सप्रेशन को हम क्या बोलते हैं, बाइनोमियल थ्योरम, याद रखिए। अब इसमें देखो एक चीज आपको समझने की जरूरत है कि y का क्या आता है। जब यहां था ना ये लोअर इंडेक्स, देखो जब 0 था ना, यहाँ पे nc0 को देखो, y का पावर वही आता है, यहाँ पे y रेज पावर 0 आएगा। जब यहाँ पे 1 आएगा y का भी वही पावर आएगा, यहाँ पे 2 है y का भी वही पावर आता है, जब यहाँ पे 3 है तो y का भी वही आएगा, यहाँ पे n है y का भी पावर वही है। एक चीज ये याद रखोगे, एक चीज क्या रखोगे यार, जो यहाँ पे लोअर इंडेक्स होगा y का वही पावर आने वाला, यहाँ पे y रेज पावर 0 वही चीज आता है, यहाँ पे 1 है तो y रेज पावर 1, यहाँ पे 2 था y का पावर 2, यहाँ पे 3 y का पावर 3, यहाँ पे n y का पावर n। एक चीज हुई। और दूसरा आप क्या याद रखोगे, जब भी आप करोगे ऐड पावर्स ऑफ x एंड y, पावर्स ऑफ x एंड y को जब आप क्या करोगे ऐड, वो आना चाहिए बराबर इंडेक्स के। ये चीज याद रखने की बहुत जरूरत है। जब आप पावर्स ऑफ x एंड y को करोगे ऐड, वो किसके बराबर आना चाहिए, इंडेक्स के। नो सी, यहां पे तो y का पावर 0 है,
करो ऐड, n प्लस 0 इज आ गया इंडेक्स के बराबर। यहां पे करो n माइनस 1 प्लस 1, प्लस 1 माइनस 1 कैंसल, इन दोनों का जो एडिशन आएगा वो आएगा इंडेक्स के बराबर। यहां पे करो n माइनस 2 प्लस 2, मैं बोल रहा हूं पावर्स ऑफ x एंड y को ऐड करो, पावर्स ऑफ x एंड y को ऐड करो, वो आना चाहिए आपके पास जो इंडेक्स है n। तो यहां पे जब आप इन दोनों को ऐड करोगे माइनस 2 प्लस 2 कैंसल तो n, यहां पे करो ऐड माइनस 3 प्लस 3 कैंसल तो n, यहां पे आता है x रेज़ड पावर 0, लास्ट में क्या आता है x, क्योंकि x का पावर डिक्रीज हो रहा है, पहले n था, फिर n माइनस 1, फिर n माइनस 2, फिर n माइनस 3, फिर n माइनस 4, फिर आएगा 3, फिर आएगा 2, फिर आएगा 1, लास्ट में आएगा x रेज़ड पावर 0। x रेज़ पावर ऐड करो 0 प्लस n इज वापस n। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखने की जरूरत है। ये जो मैंने दो चीजें, x रेज़ पावर 0 लिखने की जरूरत नहीं है और यहाँ पे y रेज़ पावर 0 लिखने की जरूरत नहीं है। क्या याद रखोगे, एक जो यहाँ पे लोअर इंडेक्स होता है वही होता है y का पावर, और दूसरा जब भी आप पावर्स ऑफ x एंड y को करोगे ऐड, वो वापस आना चाहिए किसके, इंडेक्स के। तो इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं बाइनोमियल थ्योरम। हम क्या बोलते हैं, बाइनोमियल। अब मुझे कोई क्वेश्चन बोलेगा सर ये तो चलो सही हो गया x प्लस वाई रेज़ पावर n का, तो आपने बता दिया, ये तो आपको समझ आया होगा, जब हम ऐड कर रहे हैं तो इंडेक्स आता है क्या, वो होना चाहिए पावर्स ऑफ x प्लस वाई को जब आप ऐड करोगे तो वो आना चाहिए इंडेक्स के बराबर, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे कोई बच्चा ये भी पूछ सकता है सर मुझे एक चीज बता दीजिए कि कभी अगर मेरे पास ऐसा एक्सप्रेशन आ गया तो मैं क्या करूं, x माइनस वाई रेज़ड पावर n अगर आ गया, x माइनस 1 रेज़ड पावर x माइनस वाई रेज़ड पावर n, तो मैं उसको ये चीज बोलूंगा कि बेटा घबराने की जरूरत नहीं है, आप इसको लिखोगे x प्लस माइनस वाई रेज़ड पावर n, कोई फर्क, प्लस माइनस माइनस लगा लो, यही थ्योरम जो आपके पास ऊपर है, ठीक है। तो कैसे लिखोगे, आप लिखोगे NC0, स्टार्ट तो वहीं से करेंगे, x का पावर n जाएगा और माइनस वाई का आएगा जो यहाँ पे लोअर इंडेक्स है आएगा माइनस वाई रेज़ड पावर, यहाँ पे आप y के बदले माइनस वाई, रिमेंबर दिस, तो माइनस वाई रेज़ड पावर आएगा 0, तो दैट्स इक्वल टू 1 प्लस फिर क्या आएगा NC1, x का पावर डिक्रीज होगा, माइनस वाई का इंक्रीज होगा, आएगा माइनस 1 रेज़ड पावर 1, ये होगा, प्लस NC2 क्या आएगा, x रेज़ड पावर, x का पावर डिक्रीज हो रहा है, माइनस y का होगा इंक्रीज, यही होगा, प्लस NC3 x का पावर डिक्रीज होगा, माइनस y का होगा इंक्रीज, प्लस सो ऑन, लास्ट में कहा जाता है NCn तक, x रेज़ड पावर 0 आएगा, x रेज़ड पावर 0 और माइनस y रेज़ड पावर आएगा n, माइनस वाई रेज़ड पावर कितना आएगा n। अच्छा फर्दर आप कर लीजिए, ये आएगा NC0 x रेज़ड पावर n प्लस NC1 माइनस वाई रेज़ड पावर 1। जब भी आप वो देखेंगे ना माइनस वाई के ऊपर जब और नंबर होगा तो वो माइनस में आएगा, माइनस वाई के ऊपर जब इवन होगा तो वो तो पॉजिटिव बनेगा, यहां पे तो ऑड है, माइनस वाई रेज़ड पावर 1 इज माइनस, प्लस माइनस माइनस, तो यहां पे साइन आएगा माइनस, आएगा NC1 x रेज़ड पावर n माइनस 1 इंटू वाई प्लस माइनस वाई स्क्वायर इज वाई स्क्वायर, माइनस वाई इंटू माइनस वाई, माइनस माइनस प्लस, तो ये पॉजिटिव टर्म आएगी NC2 x रेज़ड पावर n माइनस 2 वाई स्क्वायर। यहाँ पे माइनस वाई रेज़ड पावर, यहाँ पे इवन ऑड पावर है और जब ऑड पावर होता है तो वो बनेगा माइनस, क्या बनेगा, तो ये कितना आएगा प्लस, यह आएगा NC3, सॉरी ये बनेगा माइनस, अब माइनस वाई रेज़ड पावर 3 इज माइनस, तो आएगा प्लस माइनस माइनस NC3 x रेज़ड पावर n माइनस 3 आएगा y क्यूब, इज इट प्लस सो ऑन, लास्ट पे जाएगा NCn, ये माइनस वाई रेज़ड पावर n को मैं लिख सकता हूं माइनस 1 रेज़ड पावर n इंटू वाई रेज़ड पावर n, कोई फर्क, मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकता हूं माइनस 1 रेज़ड पावर n, क्योंकि इसका जो कोफिशिएंट है दैट्स माइनस 1, मैंने माइनस 1 रेज़ड पावर अलग n दे दिया, वाई रेज़ड पावर n दे दिया। अब यहां पे देखो क्या होता है, पहले पॉजिटिव फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव, लेकिन n टर्म पे आपको पता नहीं है, अगर n इवन होगा तो ये टर्म पॉजिटिव आएगी, अगर n क्या होगा ऑड होगा तो ये टर्म बनेगी यहाँ पे नेगेटिव। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, अगर आपके पास होगा x माइनस वाई रेज़ड पावर n, अगर आपके पास होगा तो आप इसको बिल्कुल इस तरीके से कर सकते हैं, बिल्कुल यही फॉर्मूला, बस प्लस और फिर ये जो माइनस टर्म है इसको अंदर लेना पड़ेगा,
एक्सपेंड बाय दिस फॉर्मूला जो आपके पास है, तो आप इसको इजीली कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम गोइंग टू टेक ए सिंपल क्वेश्चन, ये तो आपको मेरे हिसाब से आया होगा, फिर भी इसका नोट उठा लीजिए। मैं आपको कुछ और एक क्वेश्चन दिखाना चाहूंगा। ठीक है, मैं इसको रब कर लेता हूं। अच्छा, अगर आपके पास अब ये होगा कि आपने करना है एक्सपेंड, मैं बोलूंगा या फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस x प्लस 2 रेज़ पावर 8, x प्लस 2 रेज़ पावर, तो आप क्या करेंगे, n के बदले क्या है, हियर n इज इक्वल टू 8, ये पहले आप मेंशन करेंगे। ठीक है, x के बदले x की है, x के बदले x ही है, y के बदले 2 है, ये चीज है। वो इस फॉर्मूला में आप दे दो, क्या आएगा, पहले जो इंडेक्स है 8c0, x का पावर आएगा 8 और 2 रेज़ पावर आएगा 0, डेट्स 1, फिर क्या लिखोगे 8c1 x रेज़ पावर 7, 2 अब इंट्रोड्यूस होगा इंटू 2 प्लस 8c2 x रेज़ पावर 6, 2 रेज़ पावर 2 प्लस 8c3 x रेज़ पावर 5, 2 रेज़ पावर 3 प्लस 8c4 x रेज़ पावर 4, 2 रेज़ पावर 4, इज इट प्लस 8c5 x का पावर कम x क्यूब, 2 का पावर बढ़ेगा 2 रेज़ पावर 5 प्लस 8c6 x रेज़ पावर 2 आएगा और 2 रेज़ पावर कितना आएगा 6 प्लस 8c7 आएगा, 8c x का पावर कम होगा x, 2 का आएगा 7 प्लस 8c8 x का पावर 0 आएगा, 2 रेज़ पावर आएगा 8। तो इस तरीके से आप इसको फिर सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और यहां पे ध्यान देने की जरूरत है, जब आप यहां पे इसका पावर कितना है, 2 का पावर यहां पे 1 है, जब आप x, जब से मैंने वहां पे बोला था, जब आप करेंगे क्या, पावर्स ऑफ x एंड y को अगर आप ऐड करोगे वो वापस आना चाहिए इंडेक्स के बराबर, वो वापस क्या आना चाहिए, यहां पे भी वो चीज देखनी है। यहाँ पे x का पावर 7 है, 2 का पावर 1 है, 7 प्लस 1 इज 8, यहाँ पे x का पावर 6 है, 2 का पावर 2, 6 प्लस 2 इज 8, 5 प्लस 3 इज 8, 4 plus 4 is 8, 3 plus 5 is 8, 2 plus 6 is 8, 1 plus 7 is 8, और यहाँ पे जो आएगा x रेज़ पावर 0 आएगा, 0 plus 8 is 8। तो ये इस तरीके से आप कर सकते हो। फर्दर अगर आप लिखना चाहोगे, आपको पता है nc0 मैंने लिखा था, nc0 होता है 1, तो 8c0 का भी वैल्यू आएगा 1 इंटू x रेज़ पावर 8 इज x रेज़ पावर 8 प्लस, फिर मैंने आपको बोला था nc1, ये भी मैंने दिखाया था, nc1 होता है किसके बराबर, n, तो यहाँ पे 8c1 का वैल्यू आएगा 8, तो यहाँ पे आएगा 2, 8 2 सा हो गया 16 x रेज़ पावर 7 प्लस, लेकिन 8c2 का वैल्यू आपको निकालना है। 8c2 मैं फिर से फॉर्मूला लिखूंगा, NCR n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, इज इट 8c2 अब निकालना है, क्या आएगा 8 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 8 माइनस 2 फैक्टोरियल विच इज इक्वल टू 8, देखो 8 माइनस 2 कितना आएगा 6, 8 माइनस 2 कितना आएगा 6 फैक्टोरियल, तो 8 को आप वहां तक लेके जाओ, 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल पे स्टॉप करोगे, 2 फैक्टोरियल को आप लिखोगे 2 इंटू 1 इंटू क्या है 8 माइनस 2 इज 6, 6 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल कैंसिल, 2 1 2 2 4 8 7 4 कितना होगा 28, तो ये कितना आ गया 8c2 का वैल्यू आ गया 7 4 28, 8c2 आ गया 28 इंटू आएगा 4, 28 इंटू 4 फिर आएगा x रेज़ पावर 6, ठीक है, प्लस इसी तरीके से आप 8c3 का वैल्यू निकालो, मल्टीपल करो 2 रेज़ पावर 3, फिर आप करेंगे 8c4 को वैल्यू निकालेंगे बाय दिस फॉर्मूला, तो आपको जो ये एक्सप्रेशन है इसका वैल्यू आपके पास होगा। ठीक है, तो ये हमारा पहला था इंट्रोडक्शन क्लास, किस पे, बाइनोमियल एक्सपेंशन पे, सॉरी बाइनोमियल थ्योरम पे। तो आप अगर आप देखेंगे ना, जो मैंने यहाँ पे आपको बताया ना, सिर्फ 2 फॉर्मूलाज बताए, एक क्या मैंने बताया x प्लस वाई रेज़ पावर n, दूसरा मैंने बोला x माइनस वाई रेज़ पावर n। अगर आप देखेंगे ना अपनी एक्सरसाइज जो आपकी है ना, आई डोंट नो वेदर इट्स 8.1 और समथिंग एल्स, अगर आप देखेंगे ना उस एक्सरसाइज को, अपनी जो पहली एक्सरसाइज है, अगर आप उसमें देखेंगे तो मेरे हिसाब से वो पूरी एक्सरसाइज आप हाथ डालोगे, बिल्कुल आप उस एक्सरसाइज को बिल्कुल अच्छे से कर सकते हो। फिर भी मैं कल कुछ और एक्सप्रेशन आपको दिखाऊंगा, ठीक है, इसी पे बाइनोमियल
थ्योरम के रिलेटेड मैं आपको कुछ और एक्सप्रेशन दिखाऊंगा और इन एक्सप्रेशन के बाद हम जाएंगे किधर, अपनी एक्सरसाइज पे, और उस पे वो जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व करेंगे। तो इंशाल्लाह तब तक के लिए खुदा हाफिज।